ड्रामा सीरियल जानिसार की सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जिसमें अब कशमाला अपनी आखिरी चाल चलेगी और दुआ को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, जहां उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि अब नौशरवान तो दुआ को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए दुआ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मरवाना ही पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो जनाब, जैसे कि जाफर नौशरवान के कहने पर दुआ को छुड़वा देगा, लेकिन दुआ को छुड़वाने के चक्कर में नौशरवान को काफी बातें सुननी पड़ेंगी, जहाँ पर कशमाला भी उसे अच्छी खासी बातें सुनाएगी और साथ ही साथ बाबा साईं और अम्मा साईं भी उसे कहेंगे कि कशमाला बिल्कुल ठीक कह रही है नौशरवान, उसे लॉकअप में ही रहने देते तुमने उसको क्यों छुड़वा दिया। और तब नौशरवान कहेगा कि कुछ भी हो, लेकिन दुआ मेरी बीवी है और मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने उसको छुड़वा दिया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अब इस बारे में कोई बात ना करें। जिसके बाद बाबा साईं कहेंगे कि हमें सिर्फ तुम्हारी जान की फिक्र है, तुम कुछ भी करते फिरो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम बच गए हमारे लिए यही बहुत है, अब तुम दुआ के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। जहाँ पर दुआ जैसे ही घर वापस आएगी तो फिजा उस पर लपक पड़ेगी और उसे अच्छी खासी बातें सुनाएगी, लेकिन दुआ उसकी बातों को इग्नोर कर देगी क्योंकि फिलहाल तो उस बेचारी का अपना दुख ही बहुत बड़ा है। जहाँ पर दुआ नौशरवान से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाएगी और सबसे पहले वो जाफर से मिलेगी, लेकिन जाफर उसे नौशरवान से मिलने नहीं देगा। लेकिन फिर जैसे ही दुआ जाफर की मिन्नतें तरले करेगी तो जाफर दुआ को नौशरवान से मिलने की इजाजत दे ही देगा, लेकिन तभी वहाँ पर बाबा साईं आकर उसे रोक देंगे और कहेंगे कि ए लड़की, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, आइंदा यहाँ पर मत आना, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे की जान बचने की सूरत में तुम्हें बख्श रहे हैं, आइंदा यहाँ पर मत आना और ना ही अब नौशरवान की जिंदगी में तुम्हारा कोई अमल दखल होना चाहिए, आज के बाद तुम यहाँ पर नजर मत आना। नौशरवान को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और नौशरवान को घर ले आया जाएगा, जहाँ पर नौशरवान की काफी इज्जत अफजाई भी होगी और कशमाला भी काफी ज्यादा खुश होगी कि नौशरवान अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। जहाँ पर नौशरवान वापस आते ही कशमाला से पूछेगा कि दुआ के कपड़े और सामान नजर नहीं आ रहा, और तब कशमाला अपना शैतानी दिमाग चलाएगी और कहेगी वो तो सब कुछ लेकर चली गई है, उसका यही तो प्लान था कि आप मर जाएंगे तो वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी कर लेगी, लेकिन अब वो आपके मरने का इंतजार करेगी। जहाँ पर कशमाला जैसे ही वहाँ से जाएगी तो जाफर पास आ जाएगा और जाफर नौशरवान से कहेगा कि नौशरवान साईं, दुआ बीबी आपसे मिलने आई थी, लेकिन बाबा साईं और कशमाला बीबी ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया और मैंने भी फिर उनसे यही कहा कि आप वापस चली जाएं। जहाँ पर नौशरवान कहेगा कि वो मिलने आई थी तो फिर ये क्या कहकर गई है मुझे कि वो अपना सामान लेकर चली गई है। अब इस बात पे जाफर कहेगा कि इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुआ काफी ज्यादा परेशान थी आपको लेकर और उन्होंने मुझे काफी दफा कॉल्स भी की हैं, वो आपसे मिलने भी आई थी। फिर नौशरवान कहेगा कि ठीक है जाफर, तुम जाओ यहाँ से, और तभी दुआ नौशरवान को कॉल करेगी और नौशरवान से कहेगी कि क्या मैं आपको मारने की कोशिश कर सकती हूँ नौशरवान, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कैसे मार सकती हूँ, मैंने आपको जहर नहीं दिया। जहाँ पर नौशरवान कॉल काट कर फोन बंद कर देगा और अब नौशरवान को शक हो रहा है कि कहीं कशमाला झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि दुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद अब कशमाला वापस नौशरवान के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि आज रात ना मैं आपके पास ही रुक जाती हूँ, क्योंकि आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है और आपको बेड रेस्ट की भी जरूरत है, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, मैं आज रात आपके कमरे में ही सो जाती हूँ। लेकिन नौशरवान ये सुनकर कशमाला को साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि प्लीज आप इस कमरे से चले जाएं, जाफर है मेरे पास, वो मेरा ख्याल रख लेगा। अब कशमाला अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवा के कमरे से तो निकल जाती है, लेकिन उसको एक बात पता चल जाती है कि दुआ को घर से बाहर निकालने के बाद भी उसकी दाल पूरी तरह से नहीं गली। इससे पहले कशमाला उठ के कमरे से बाहर जाती, नौशरवान उसे कहता है कि अगर मुझे ये बात पता चली कि दुआ को घर से निकालने और मेरे खाने में जहर मिलाने तक आपका किसी किस्म का भी कोई हाथ है तो याद रखिएगा मैं आपके दोनों हाथ तोड़वा दूंगा। कशमाला की अच्छी खासी क्लास लग जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि कशमाला के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है कि वो दुआ को मरवा दे, क्योंकि अब उसके पास एक यही तो रास्ता रह गया। जहाँ पर हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि दुआ काफी ज्यादा परेशान होगी और अपने पेरेंट्स से कहेगी कि नौशरवान को अभी तक मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, और तभी वहाँ पर फिजा आ जाएगी और दुआ से कहेगी कि नौशरवान ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया, इसीलिए वो भी अब तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। वैसे भी तुम इसी लायक थी, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब अपना भी बर्बाद करके हमारे सरों पर आकर बैठ गई हो। वैसे भी तुम तो सरफराज के साथ अपना घर आबाद करना चाहती, तो फिर रोना किस चीज का, अच्छा है ना वो तुम्हें तलाक दे देगा। जहाँ तुम्हारी दूसरी तरफ शादी हो जाएगी उसके साथ, उधर वो कशमाला भी खुश हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कशमाला अपने बंदों को फोन करके कहती है कि दुआ जैसे ही अपने घर से बाहर निकले तो उसे गाड़ी से उड़वा देना, वो बचनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उस औरत ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। जहाँ पर अब हमें ये लग रहा है कि कशमाला के कहने पर आदमी दुआ को मारने की कोशिश करेंगे और दुआ का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगी, जहाँ फिर दुआ खुशकिस्मती से बच जाएगी और तभी सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी कि कशमाला ने कैसे दुआ को मरवाने की कोशिश की है। जिसके बाद वो फोन करके नौशरवान को भी सच बता देगी और उसके बाद हम देखेंगे कि नौशरवान किस तरह से कशमाला का काफी बुरा हशर करेगा। तो कशमाला के साथ आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल पर रहिएगा और आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।